नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 5 की पंचायत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रत्युष खरे। 10 मई को उत्तराखंड में शक्ति परीक्षण होना है। हरीश रावत का कड़ा इम्तिहान है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। लेकिन इससे पहले 10 तारीख को शक्ति परीक्षण, लेकिन 2 दिन पहले एक और स्टिंग सामने आई है जिसमें आरोप लग रहा है कि हरीश रावत ने विधायकों को 25-25 लाख रुपए देकर खरीदने की कोशिश की। हालांकि इस स्टिंग की पुष्टि न्यूज 24 नहीं करता, क्योंकि एक निजी न्यूज चैनल ने ये स्टिंग जारी किया है जिसमें हरक सिंह रावत, जो कि कांग्रेस के निष्कासित नेता हैं, वो एक विधायक से मदन बिष्ट से बातचीत कर रहे हैं, जिसमें मदन बिष्ट ये कह रहे हैं कि 25-25 लाख रुपए 12 विधायकों को दिया गया। आपको याद होगा कि इससे पहले 28 मार्च को जब बहुमत परीक्षण की तारीख दी गई थी, उससे ठीक 2 दिन पहले भी एक स्टिंग सामने आया था जिसमें हरीश रावत एक पत्रकार से बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि हाँ, उनकी बातचीत चल रही है और उसमें यह कहा गया था कि 15 करोड़ में बातचीत चल रही कि विधायकों को दिया जाएगा। इसको लेकर कांग्रेस ने कहा कि ये आरोप झूठे हैं। सवाल है 5 की पंचायत में आज यही कि उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले स्टिंग सामने क्यों आते हैं, और सवाल यह भी कि स्टिंग ऑपरेशन हकीकत है या फिर सियासी साजिश। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद होंगे, उनसे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड में फिर बहुमत परीक्षण का समय आया है और फिर से एक नया स्टिंग ऑपरेशन सामने आया है। इस नए स्टिंग में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर विधायकों को 25-25 लाख रुपए देने का आरोप लगाया गया है। एक चैनल ने स्टिंग के इस वीडियो को जारी किया है। इस चैनल का दावा है कि कांग्रेस के बागी विधायक और पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत ने कांग्रेस के द्वारा हाट से विधायक मदन सिंह बिष्ट का स्टिंग करवाया है। हमारा भाई तो रखता है इनसे पैसे निकलवाने के लिए, इतना तो रखता है, मैंने दिलाया सबको। ये नहीं, अभी आपस की बात है हमारी, वो बात है 25-25। इससे पहले 19 मार्च को राज्यपाल ने हरीश रावत सरकार को 28 मार्च को बहुमत साबित कर, लेकिन बहुमत साबित करने से पहले ही राज्यपाल के पॉल ने राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर दी और इसका आधार बना एक स्टिंग ऑपरेशन जो 23 तारीख को किया गया था। साकेत तो एक प्रोफेशनल आदमी है, बहुगुणा जी के पतन का कारण वही बना। तो आगे क्या है? तो आप बताओ। उनकी डिमांड तो आपको पता है, वो ऐसी बात नहीं करते जो प्रैक्टिकल नहीं होती। वो कहते हैं उप मुख्यमंत्री बना दो, अगर वो नहीं बना सकते तो 2 विभाग मेरी मर्जी के दे दो और बाकी कुछ व्यवस्था मेरी कैश कर दो। ये उनकी डिमांड है। बोले 3 लोग मैं ले आऊंगा। उत्तराखंड में 10 मई को शक्ति परीक्षण होना है और इसी बीच स्टिंग के नए आने से उत्तराखंड में सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। समझता हूँ इसके बाद किसी प्रकार के कोई उदाहरण की जरूरत नहीं कि हरीश रावत जी की सरकार भ्रष्ट सरकार है। हरीश रावत जी सबसे भ्रष्टतम मुख्यमंत्री हैं। वे कुर्सी बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। टेलीफोन इत्यादि मेरे ही नहीं, मेरे अगल बगल निकट सब लोगों के टेलीफोन आदि टेप किए जा रहे हैं। अब सवाल यह है कि उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले स्टिंग ऑपरेशन सामने क्यों आते हैं और स्टिंग ऑपरेशन हकीकत है या फिर ये सब सियासी साजिश है। कुंदन सिंह, दिल्ली, न्यूज 24। हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ हैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, स्पोक्स पर्सन है बीजेपी के। राजीव त्यागी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और साथ ही ज्ञानंद सिंह कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट हैं। सबसे पहले देखते हैं 5 की पंचायत का हमारा पहला सवाल। उत्तराखंड में फ्लोर टेस्ट से पहले स्टिंग सामने क्यों आते हैं? राजीव त्यागी जी, उत्तराखंड में इससे पहले भी 28 तारीख को जब बहुमत परीक्षण की तारीख दी गई थी, उससे पहले 2 दिन पहले आपको याद होगा कि स्टिंग सामने आई थी। अब 10 तारीख को शक्ति परीक्षण है, फिर देखिए 2 दिन पहले स्टिंग सामने आया। क्यों बार बार इस तरह की स्टिंग सामने आ रहे हैं? ठीक शक्ति परीक्षण से 2 दिन पहले। देखिए, इसमें 3 विषयों पे अपनी बात रखना चाहूंगा। पहली बात तो ये है इसमें बहुत स्पष्ट कि कोई भी स्टिंग हो उसकी जांच भारतीय जनता पार्टी करा ले। उनके पास सारी संवैधानिक संस्थाएं हैं, सीबीआई उनके पास है, अन्य बहुत सारी संस्थाएं उनके पास है। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण उसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों षड्यंत्रों की पार्टी बनती चली जा रही है, भारतीय जनता पार्टी क्यों प्रजातंत्र का गला घोटना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी क्यों चाहती है कि कांग्रेस पार्टी उसकी छिछलादारी सड़क से लेकर संसद तक और न्यायपालिका में करने का काम करे। इसी भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया था और उस राष्ट्रपति शासन को खत्म करने का काम निश्चित रूप से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फ्लोर ऑफ हाउस पे टेस्ट होना चाहिए। इसी वजह से फ्लोर ऑफ हाउस पे 10 तारीख को बहुमत साबित करने का कार्य होगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्र से पूछना चाहता हूं कि यदि आपके देश के प्रजातंत्र को बनाने में योगदान नहीं है तो कम से कम उसका गलत तो मत घोटिए।
चलिए राजीव त्यागी जी, अब ये तो जांच के बाद पता चलेगा कि स्टिंग में कितनी सच्चाई है। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि षड्यंत्र कर रही है हरीश रावत भी यही कह रहे हैं। जांच करें ना भारतीय जनता पार्टी, इसमें क्या हमें धमकाया जा रहा है, हमारा फोन टैप किया जा रहा है, हमारे कोशिश हो रही है बीजेपी की तरफ से कि हम यहाँ पर शक्ति परीक्षण में पास ही ना हो पाए। देखिए सबसे पहली बात कि आप एक जांच और होनी चाहिए कि आजकल सारे हवाई जहाज देहरादून जा रहे हैं, उत्तराखंड की राजधानी, और वो चार्टेड प्लेन है। उन चार्टेड प्लेन में कौन पैसा लेके जा रहा है और किस तरह के नेता जा रहे हैं चार्टेड प्लेन में, इसकी भी जांच होनी चाहिए। पहले मेरे सवाल का जवाब देने दीजिए गोपाल कृष्ण। फिर अब बोलिएगा, अपनी बात में बोलिएगा। देखिए सबसे पहली बात आपने प्रश्न किया कि ये स्टिंग क्यों बार बार आ रहे हैं। ये सबसे पहली बात तो कांग्रेस की बात है कि कांग्रेस ऐसे गलत काम करती है और यह जो शक्ति परीक्षण के पहले खरीद फरोख्त कर रही है, ये इसके प्रूफ है। और ये प्रूफ तभी आएंगे जब शक्ति परीक्षण होगी। कांग्रेस ने शक्ति परीक्षण के टाइम पे ये खरीद फरोख्त की है। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो राष्ट्रपति का शासन हटाया, सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति का शासन नहीं हटाया था, जो हाई कोर्ट ने हटाया था उसको वापस बहाल किया। उन्होंने कहा कि फ्लोर ऑफ द जो असेंबली है उस पर शक्ति परीक्षण होगा। त्यागी जी चुप रहिए, त्यागी जी अभी चुप रहिए, बीच में मत बोलिए, डाकिए मत प्लीज। त्यागी जी चुपचाप रहिए, आपसे बहुत डर रहा हूँ। आप त्यागी जी चुपचाप रहिए, शक्ति परीक्षण हो जाए। प्रजातंत्र के गला घोटने के चक्कर में मेरे ही विरुद्ध अटैक कर दे कोई। अच्छा राजीव त्यागी जी, राजीव त्यागी जी इससे पहले जो स्टिंग सामने आया था करने का काम करेंगे, उसमें वो हरक सिंह रावत ने जारी की थी। आप ही के पार्टी के नेता थे जिनको कांग्रेस ने बाहर निकाल दिया, उन्होंने जारी किया था। और मदन सिंह बिष्ट इनके अभी भी पार्टी के सदस्य हैं जिनके ऊपर हुआ है, वो खुद कह रहे हैं कि इन्होंने 25-25 लाख रुपए हमने दिए हैं। एक एफआईआर कराने का काम किया है। हरीश रावत खुद कह रहे हैं, उस एफआईआर की भी जांच होनी चाहिए। वो खुद कह रहे हैं कि मैं कांग्रेस के विधायकों पर जिस तरह से दबाव बना रही है, जिस तरह से उनको कहीं ना कहीं प्रताड़ित करने का काम कर रही है, जिस तरह से उनको धमकाने का काम कर रही है, उसकी भी जांच होनी चाहिए। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, कार्य किया, लोगों के सामने सच्चाई आनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं कि मैं 15 करोड़ का इंतजाम करूंगा, उसकी जांच नहीं होनी चाहिए। अब बीजेपी के नेता ये भी कह रहे हैं आप ये जांच करिए, ठीक है, कोर्ट की निगरानी में शक्ति परीक्षण होगा, वीडियोग्राफी होगी, लेकिन साथ ही ये भी अपील बीजेपी के नेता कर रहे हैं कि कोर्ट को ये भी देखना चाहिए कि इस बीच ये खेल क्या हो रहा है। देखिए इसमें कोर्ट का जो मेन मकसद है वो शक्ति परीक्षण है। ठीक है, उसने फ्लोर टेस्ट करवाया है और इन सब मुद्दों से फ्लोर टेस्ट के जो गरिमा है, जो उसका जो वैल्यू है उसको हम बिलिटल नहीं कर सकते। और ऐसा पहले भी हुआ है, 3 बार इससे पहले हॉर्स ट्रेडिंग का एलिगेशन प्रेसिडेंट रूल में लगा है, कर्नाटका में, नागालैंड में और फिर बिहार में जब बूटा सिंह गवर्नर थे, और तीनों बार प्रेसिडेंट रूल को खत्म किया गया था। और हॉर्स ट्रेडिंग को उतना अहम सब्सिडियरी चीज है, वो फ्लोर टेस्ट जो है मेन है, और ऐसे मुद्दे से फ्लोर टेस्ट से नहीं भटकना है। और जो सुप्रीम कोर्ट भी जो देखना चाहती है वो फ्लोर टेस्ट पे किसकी बहुमत है वो देखना चाहती है। यानी कि नहीं ठीक है, ये फ्लोर टेस्ट में संख्या बल के आधार पर तय हो जाएगा कि किसकी सरकार वहां पर बन रही है या फिर किसकी सरकार वहां पर बच रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह भी बाद में खड़ा होगा कि विधायकों को कैसे जुटाया गया या कहा गया कि फिर जुगाड़ किया गया। इसके लिए अगर भ्रष्टाचार के फ्लोर टेस्ट हो गया तो क्या फायदा हुआ? के रिजल्ट के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने उसके आगे की अपनी मंशा जारी नहीं की है। ये 11 तारीख को दोनों पार्टियों को मौका मिलेगा इस मुद्दे को वहां पे सुप्रीम राजीव त्यागी जी, एक चीज प्रत्युष जी, एक और बहुत महत्वपूर्ण, कल सीबीआई ने हरीश रावत जी को बुलाया है क्योंकि ये जो हरीश रावत जी को पिछले स्टिंग में उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि मैंने 15 करोड़ का ऑफर किया है, उसमें मैं खुद था। अब जब चीफ मिनिस्टर खुद कह रहा है तो राजीव त्यागी कौन होते कहने वाले कि देखिए राजीव त्यागी जी सवाल देखिए इसी से मिलता जुलता है, इसलिए कि हरीश रावत जी, राजीव त्यागी जी सुन लीजिए, हरीश रावत जी जब पहली बार स्टिंग सामने आया तो हरीश रावत जी ने यह कहा कि देखिए मैं एक सीधा कहना चाहूंगा कि यह सीडी बिल्कुल झूठ है और बिल्कुल गलत है। कांग्रेस के तमाम नेताओं ने भी ये बात कही। बाद में हरीश रावत ने स्वीकार की कि हाँ मेरी बातचीत हुई, पत्रकार से बातचीत हुई और इस तरह की बात करना कोई अपराध या जुर्म नहीं है, टाइम पास करने के लिए हम लोग इस तरह की बात कर लेते हैं। तो क्या 25 लाख का ये ऑफर देना, 15 करोड़ मिल रहे हैं, 12 विधायकों को 25 लाख, ये सब कुछ टाइम पास होता है क्या? ये सब टाइम पास है और इसी टाइम कर रहे हैं। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, आजकल एक पंकटत होता है, पंकटत होता जांच कर रहा है,
सीबीआई जांच कर रही है और हम किसी जांच से घबरा नहीं रहे हैं, क्योंकि हमें पता है सारी चीज कहीं ना कहीं भारतीय फोटोशॉप पार्टी ने। अच्छा है, लेकिन राजीव त्यागी जी, जब आपकी सरकार रहे तो तोते में पंख आ जाते हैं, कहना चाहूंगा, और जब दूसरे पार्टी की सरकार आई तो तोते का पंख चढ़ जाता है। आप कहिएगा कि साहब देखिए रहता है, जांच करता है, भ्रष्ट लोगों को जेल भेजता है। इनके टाइम पे तोतों के पंख काट दिए जाते हैं, क्योंकि व्यापम का घोटाला, मोदी जी का गैस घोटाला, 30,000 करोड़ का खाद्यान्न राजीव त्यागी जी घोटाला जो भारतीय जो उत्तराखंड में भ्रष्टाचार हो रहा है, सारे आपके एमपी ये देखती है कि कांग्रेस पार्टी। बहुगुणा जी खुद कह रहे हैं, आपके देश की जनता आपकी चालों बहुगुणा जी खुद कह रहे हैं, सारे एमएलए कह रहे हैं, और जिस वहाँ के लोग जनता कह रही है कि आपके जो मुख्यमंत्री है हरीश रावत वो पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। पाकिस्तान हमारे सैनिकों को शहीद करना बंद कर दे। आपकी सरकार के चीफ मिनिस्टर के ऊपर वहाँ के एमएलए, वहाँ के आपके नेता, वहाँ के अफसर, सब जनता सब कह रही है। उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व हरीश रावत जी से डरा हुआ है। हरीश रावत जी खुद अपने आप से डरे हुए हैं। रावत जी ने जिस तरह से 2 साल में काम किया है, आपके सूत्र बता रहे हैं कि हरीश रावत जी को हम हटा देंगे, दोबारा से शुरू। राजीव जी आपके सूत्र बता रहे हैं, किया है जब राजीव जी आपके सूत्र बता रहे हैं हरीश रावत को आप हटाने वाले हैं। रावत जी ने उत्तराखंड में विकास के नए आयाम रचे हैं, उससे सोनिया जी का विकास करेंगे। राजीव जी, वो भारतीय फोटोशॉप हरीश रावत जी ने उत्तराखंड में विकास के नए आयाम गढ़े हैं, तो आप ही की पार्टी की तरफ से खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से कि हरीश रावत जी फ्लोर टेस्ट के बाद वो इस्तीफा दे देंगे, हटा दिए जाएंगे। इंदिरा हृदयेश को सीएम बनना तय है वहां। आप खंडन करिए, उसका खंडन करिए, बोलिए नहीं है ये गलत खबर है। के बाद ये फ्लोर टेस्ट के बाद और फ्लोर टेस्ट से पहले दोनों टाइम पे ये प्रोग्रेटिव है, विधायकों का चुने हुए विधायकों को नंबर अभी आपको अपने चीफ मिनिस्टर पे विश्वास नहीं है। वो किसको नेता रखना चाहता है? राजीव जी आपको अपने चीफ मिनिस्टर पे विश्वास नहीं है, वो किसको नेता रखना चाहता है? इसमें भारतीय जनता पार्टी से कहूंगा, लेकिन पार्टी के अंदर हमारे परिवार के मामले हरीश रावत कहीं भी नाम जब से स्टिंग ऑपरेशन में सामने आया है, क्योंकि हम आग नहीं लगने देंगे। उसके बाद से पार्टी के अंदर इस पर चर्चा हो रही है कि अब हरीश रावत को हटाया जाए, उनकी जगह किसी और का चेहरा लाया जाए। और राजीव त्यागी खुद नहीं बोल रहे। पंचायत में हम अगले पड़ाव की तरफ बढ़ते देखते हैं। हमारे राजीव जी का दूसरा सवाल, स्टिंग ऑपरेशन हकीकत है या फिर सियासी साजिश? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, कांग्रेस के नेता लगातार ये कह रहे हैं कि देखिए जब से यहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है और तब से ये फोन टैपिंग हो रही है, विधायकों को डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, इसलिए अजीब लुका छिपी का खेल चल रहा है। कांग्रेस अपने विधायकों को समेट कर रखना चाहती है, कभी इस होटल तो कभी उस होटल, कभी इस जिले कभी उस जिले, ताकि कोई किसी के हाथ ना लग जाए। देखिए ये तो चोर की दाढ़ी में तिनका है, ये पूरी तरह से घबराए हुए हैं। इन्हें मालूम है कि हम मेजॉरिटी 18 मार्च को ही लूज कर गए थे, वहां पे इन्होंने मैन्युफैक्चर्ड मेजॉरिटी की है, उससे बजट पास करवाया, उसके बाद सारा राष्ट्रपति शासन हुआ, उसके बाद भ्रष्टाचार के ये एक के बाद एक स्टिंग आए। वहां के इनके विजय बहुगुणा खुद कह रहे हैं भ्रष्टाचार कर रहे हैं। ये जो हरीश रावत है पूरी तरह से भ्रष्ट सरकार को चला रहे थे, पैसा खा रहे थे, खिला रहे थे, उसके ऊपर ही इनके विधायक 9 विधायकों ने उनके अगेंस्ट मोर्चा खोला। हमारा नहीं है क्राइसिस, ये कांग्रेस का अपना क्राइसिस है, ये उसे संभाल नहीं पा रहे थे, भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त थे, जिसके कारण ये स्थिति आई। नहीं तो हमारे को क्या करना था अगर इनके 9 विधायक नहीं हटते। लेकिन एक बात बताइए गोपाल कृष्ण जी कि बीजेपी के अंदर एक कौन सा डर था कि जब कोर्ट ये कह रहा है कि साहब शक्ति परीक्षण होना है, बहुमत परीक्षण होना है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया, फिर प्रेसिडेंट रूल लागू रह गया, लेकिन उससे पहले अचानक से प्रेसिडेंट रूल लगा देना, जबकि आपको भी पता है कि फ्लोर टेस्ट से पता चल जाएगा कि किसके पास कितना संख्या बल है। बीजेपी इतनी डरी क्यों हुई? देखिए फ्लोर टेस्ट से केवल नहीं पता चलता, अगर भ्रष्टाचार से आप वहां पे लिप्त हैं, आप खरीद फरोख्त कर रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो बीजेपी भी मान रही है कि हाँ साहब हम तैयार हैं। हम क्या कह रहे हैं, भ्रष्टाचार तो अगर भ्रष्टाचार है और खरीद फरोख्त हो रही है तो उसको रोकना पड़ेगा। हरीश रावत सीबीआई के घेरे में आ गए ना, अब पूछा जाएगा, अगर उनके ऊपर चार्ज लगेगा तो उनके ऊपर सजा भी होगी, उनके ऊपर वो एक्शन भी होगा।
और फिर अगर यहाँ पे भ्रष्टाचार पाया गया तो ये फिर उनके ऊपर सारे केस। ज्ञानंद सिंह जी, इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, स्टिंग ऑपरेशन आने से या इससे आने से? जैसा कि इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार था इसीलिए इन्होंने हस्तक्षेप किया, ये गलत है। क्योंकि अगर भ्रष्टाचार था तो ये भ्रष्टाचार था तो ये जज नहीं बन सकते इस केस में, क्योंकि यहाँ पे एक फेडरलिज्म है, फेडरल स्ट्रक्चर है और उसमें ये हस्तक्षेप नहीं कर सकते। यही मुद्दा कर्नाटका के केस में आया था और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अगर हॉर्स ट्रेडिंग का मुद्दा आया भी है, ऐसा एलिगेशन है भी, तब भी फ्लोर टेस्ट अनिवार्य है। इसको आप अलग देखिए, यही काम पहले हो जाता जो अब इतनी दिनों के बाद एक अहम मुद्दा और ऑर्डर के बाद हो रहा है। नहीं, अभी एक इससे पहले जो प्रेसिडेंट रूल, एक इम्पोर्टेंट बात नहीं, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हाई कोर्ट ने जो 9 विधायकों की सदस्यता रद्द की है उसके ऊपर भी फैसला आना है। उस पर फैसला असली बात वही है, वो भी बहुत बड़ा मुद्दा है। अगर उनकी विधायकों की सदस्यता रद्द नहीं होती तो कांग्रेस अल्पमत में आ चुकी है। ठीक है, उसका बिल्कुल ठीक है, उसका फैसला 10 तारीख को होगा। क्यों राजू त्यागी जी? देखिए, बिल्ली के भाग से चीका नहीं फूटने वाला, मेरे मित्र इतने खुश ना हो। पहली बात, रही बात सीबीआई जांच की, तो इन्होंने पहले निर्णय दे दिया है। हम तो इस बात से खुश हैं कि रावत जी को सजा मिलेगी। तो इसका मतलब सीबीआई को कहीं ना कहीं मॉनिटर किया जा रहा है, सीबीआई को कहीं ना कहीं अगर वो हरीश रावत साहब को बुला लेती है। और रही बात अमित शाह जी, मोदी जी वो शिकारी की भूमिका में है और उनके जो शार्प शूटर्स हैं कैलाश विजयवर्गीय है और महेश राजीव त्यागी, स्टिंग ऑपरेशन आपका क्यों नहीं हुआ? जा रहे हैं, हरीश रावत जी का क्यों हुआ? जांच इसकी भी होनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी फोन टैपिंग कर रही है आप एक तरफ तो कह रहे हो जांच होनी चाहिए, तो जांच हो रही है उसको ऑब्जेक्ट कर रहे हो। मैं मानता हूं कि आपका स्टैंड नहीं है, आप चीफ मिनिस्टर पे विश्वास नहीं रखते, अपने चीफ मिनिस्टर को हटाने की बात करते हैं। वो लोग बेनकाब कर रहे हैं। राजीव जी, आप अपने चीफ मिनिस्टर को हटाने की बात करते हैं, एक तरफ जांच की बात करते हो। अगर सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता कहते हैं तो क्या कांग्रेस इतना ही कह दें, सुप्रीम राजीव जी इतना ही कह दें कि हम इस चीफ मिनिस्टर पे पूर्ण विश्वास रखते हैं। परीक्षण होगा। हाँ, आप इतना कह दीजिए कि हम इस चीफ मिनिस्टर पे पूर्ण विश्वास रखते हैं, हम इसे नहीं हटाएंगे। हाँ, राजू त्यागी जी, आपको खुद ही विश्वास नहीं है। क्या हरीश रावत इसके बाद कंटिन्यू करेंगे? अगर शक्ति परीक्षण में जीत जाते हैं उसके बाद कंटिन्यू करेंगे? कांग्रेस पार्टी उनको कंटिन्यू करेगी एज ए सीएम? क्या मेयर आप कंटिन्यू करेंगे कल तक? हमारे प्राणांत ना हो जाए कल तक, ये भी तो सकता है ना। तो इसलिए आइडिया राजनीति में आज की बात आता है, आज की बात नहीं की जाती है, भविष्य हरीश रावत जी में पूरा का पूरा विश्वास है। जीतने का पूर्ण विश्वास है। हरीश रावत रहेंगे कि नहीं? पूर्ण हम आदमी एकदम ही, गुरु नानक देव ने कहा हम आदमी एकदम अंदर बाहर का मतलब अंदर तय हो चुका है। राजू त्यागी जी, आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि अंदर तय हो चुका है, इंदिरा हृदय का नाम तय हो चुका है सीएम के लिए। हरीश रावत जी पे हमारा पूर्ण विश्वास है और हरीश रावत जी के नेतृत्व में ही। अभी तो आप कह रहे थे कि विकास के कई आयाम उन्होंने गढ़े हैं, तो विकास पुरुष को आगे कंटिन्यू करने दीजिए। मैंने कहा ना, अगला नेतृत्व उनको राजीव जी को पूर्ण विश्वास है। हरीश रावत उनका नेता कौन होगा? कांग्रेस से आतीत नेता होंगे या भारतीय जनता पार्टी के वो लोग बाग होंगे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सेवा की? राजीव त्यागी जी को पूर्ण विश्वास है हरीश रावत भ्रष्ट हैं, वहां पे उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उसके सबूत सीबीआई के पास आ जाएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है अमित शाह जी भ्रष्ट है, मुझे पूर्ण विश्वास है शिवराज सिंह चौहान जी भ्रष्ट है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सुषमा स्वराज जी भ्रष्ट है, मुझे पूर्ण विश्वास है सोनिया जी। राजू त्यागी जी, आप कह रहे हैं, मुझे पूर्ण विश्वास है राजू त्यागी जी, आप कह रहे हैं कि मामले की जांच होनी चाहिए, दूसरी तरफ आप जांच पर भी सवाल उठा रहे हैं, आप सीबीआई पर भी सवाल उठा रहे हैं। कितने घोटाले में आपके गिनाऊं? आप अपने घोटालों की चिंता करिए, एक तरफ तो आप जांच की बात करते हो, जांच करिए, दूसरी तरफ जांच हो रही है तो उसको कहते हो कि ये संवैधानिक संस्था ये जो भाजपा की वो है। चुपचाप बैठे हुए, कृपया जांच करिए, जांच करके दूध का दूध तो जांच तो कर रहे हैं। कल सीबीआई ने बुलाया ना हरीश रावत को, उनकी भी जांच करिए और हरीश रावत को कल बुलाया है सीबीआई ने, आप स्वागत करिए उसका जांच का कि सीबीआई ने हरीश रावत को बुलाया। ये बस सीबीआई से ज्ञानंद सिंह जी, देखिए बात किसी से छिपी नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग होती है, विधायकों को जुटाने के लिए ये सारी चीजें होती है, सारी कवायद होती है, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी से छूता नहीं, चाहे वो बीजेपी हो कांग्रेस हो। लेकिन अब देखिए, अब सामने जब बात आ जाती है तो कहते हैं कि साहब हम ऐसा नहीं करते, हमारे विधायकों को धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है, लेकिन ऐसा होता है।
देखिए, डेमोक्रेसी के लिए ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। अगर हॉर्स ट्रेडिंग होता है तो इस पे एक्शन अनिवार्य है और एक्शन होना चाहिए, ना कि इसमें ये सारा मुद्दा तब भटक जाता है जब इसमें 356 का यूज किया जाता है। इससे जो सीरियसनेस ऑफ द मैटर है, जो हॉर्स ट्रेडिंग पे नकेल कसने की जो बात है वो हट जाती है। इसमें फिर पॉलिटिक्स आ जाता है, जहां की ये प्योर एंड सिंपल क्राइम है और इसको क्राइम के रूप में देखना चाहिए। और ये एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत ही गंदा, बहुत ही। गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, अब देखिए जो संख्या बल है, जो आंकड़े हैं, वो तो कह रहे हैं कि 10 तारीख को अभी तक की अगर स्थिति रही तो फिर कांग्रेस की वहां पर सरकार बन जाएगी, हरीश रावत जी वहां पर बच जाएंगे। अब अलग बात है कि कांग्रेस पार्टी उनको कंटिन्यू करती है या नहीं करती, लेकिन आपकी नजरें टिकी हुई ठीक उससे एक दिन पहले हाईकोर्ट के फैसले पर, जहां पर बागी विधायकों का फैसला होना कि वो उनकी सदस्यता रहेगी या फिर जाएगी। अगर उनकी सदस्यता रह जाती है तो फिर बीजेपी के दोमाचे खिल जाएंगे। नहीं, देखिए अभी भी कांग्रेस के 26 ही विधायक होते हैं अपने, जब तक ये जो इंडिपेंडेंट बसपा के और बाकी लोगों को मिला देते हैं तब जाके इनकी बनती है मेजॉरिटी। और इनके अपने अंदर बहुत बड़ी दूसरे की थाली में घी मत देखिए, अपनी थाली में देखिए। अपने एमएलए को बचा के रखने के लिए ये 25-25 लाख। बीजेपी के पास भी, एक सेकंड राजीव जी, बीजेपी के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। बीजेपी कह रही थी कि कांग्रेस के विधायक हमें सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी उन विधायकों को या उनके नाम सामने नहीं ला पाए कि ये सब हमारे साथ। देखिए, हमने इनकी सत्ता परिवर्तन की कोई पहल नहीं करी। इनके अपने 9 विधायकों ने गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी। भाजपा ने कोई नहीं कहा कि हम सरकार बनाएंगे, हमने कभी दावा नहीं किया कि हम सरकार बना रहे हैं। कांग्रेस का अपना फूट था, उन्हीं विधायकों ने जाके इनके ऊपर इल्जाम लगाया और गवर्नर को चिट्ठी लिखी। हाँ, जो स्पीकर था उसने उस दिन चालाकी करके उनको पहले सस्पेंड करके वॉइस वोट के द्वारा प्रॉपर वोटिंग की डिमांड को ठुकराया। सबकी अपनी दलील। माफ कीजिएगा राजू त्यागी जी, अब समय की कमी है, हमें चर्चा को यहां समाप्त करना पड़ेगा। अब ये 10 मई को तय होगा कि वहां पर कांग्रेस की सरकार बनेगी या फिर नहीं बनेगी, शक्ति परीक्षण में तय होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक।